friend, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. Friends, today I am going to tell you 5 most important tips to boost your learning ability. दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो उनके पास डिफरेंट तरीके के स्किल्स होते हैं। बच्चे अलग अलग तरीके के स्किल्स के साथ पैदा होते हैं। और अभी तक जो मैंने देखा है अपने आसपास, वो 2 तरीके के मैंने स्टूडेंट देखा है। पहला वो स्टूडेंट जो कम समय पढ़ाई पे देता है और अच्छे नंबर से पास होता है, और दूसरा वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा समय देता है पढ़ाई पे लेकिन उसके अच्छे स्कोर नहीं आ पाते, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो ज़्यादा समय तक पढ़ता तो है लेकिन उसके पास एक स्किल्स नहीं है कि कैसे पढ़ाई किया जाए, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है अंडरलाइन द की पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं, उसको आप अंडरलाइन करें, उसको आप हाईलाइट करें। इससे आपको एक फ़ायदा हो कि जब भी आप रिवाइज करेंगे फ्यूचर में या अपने एग्ज़ाम टाइम में जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप वो की पॉइंट्स आप देखेंगे जिसको आपने हाईलाइट किया, आपको चीज़ें तुरंत याद आ जाएंगी कि पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो इससे आप कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप की पॉइंट्स को आप ज़रूर अंडरलाइन करें। दोस्तों, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है टू प्रिपेयर योर ओन स्टडी नोट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी आपने ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड किया या जो आप बुक से पढ़ रहे हैं, उसका आप एक समरी तैयार करें अपने वर्ड में, अपने हैंड राइटिंग में। इससे आपको बेनिफिट होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम चीज़ें अपने वर्ड में लिखते हैं तो वो हमें जल्दी याद आ जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें, जो भी आपने क्लास अटेंड किया उसका एक आप समरी तैयार करें, वो भी अपने वर्ड में और अपने हैंड राइटिंग में। दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, अगर हम कोई काम कर रहे हो लगातार तो एक टाइम के बाद जो हमारा मसल्स होता है वो थक जाता है और काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो जो ठीक उसी प्रकार जो हमारा दिमाग होता है वो भी बिल्कुल मसल्स की तरह होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे, तो हमारा दिमाग एक टाइम के बाद थक जाता है और मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अच्छा नहीं बन पाता पढ़ाई पे। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और आपका जो कंसंट्रेशन हो वो टोटली आपके पढ़ाई पे हो। दोस्तों, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है रिकॉल योर लर्निंग। इसका मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करते रहें। और मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि जब आप पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते हैं वो सबसे बेस्ट समय होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने के लिए। आप काम कोई भी कर रहे हो लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको आप उस गैप में, उस ब्रेक के टाइम में आप रिकॉल करते रहें। इससे चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। दोस्तों, जो मेरा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वो है टीच व्हाट यू लर्न। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप दूसरों को पढ़ाएं, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। जो आपने पढ़ा उसको अपने पेरेंट्स को समझाएं, अपने कोलीग्स को समझाएं या जो आपके क्लासमेट हैं उनको आप बताएं। इससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और बहुत ही जल्दी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ।